मैं हूं आपका अपना, आपका दोस्त, आपका भाई खालिद भाई, और आप देख रहे हैं हम और गखड़ यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं आपको मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है उसको तारफ़ करवाऊँ, सबसे पहले आप हमारा ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसको पुश कर दें, ताकि आप हमारे साथ जो है जुड़े रहें और हमारा हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप देखते रहें, और उसके साथ हमें फीडबैक देते रहें ताकि हम आपकी आरा से जो अपने इलाके की बेहतरी के लिए इस्लाहात हैं उनके मुताबिक काम कर सकें। आज मेरे साथ आप जिस तरह देख रहे हैं कि एक बड़ी अच्छी सी शख्सियत हैं और शहर के हवाला से इंतहाई जो है वो एक्टिव हैं काम करने के हवाला से। मेरी मुराद जो है वो चीफ़ ऑफिसर बल्दिया गखड़ हैं, म्यूनसिपल कमेटी गखड़ के जो चीफ़ ऑफिसर हैं जनाब अशरफ गडाई साहब। मैं सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया, वक्त दिया, ताकि हम ये जान सकें कि हमारे इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं और उनके हल के लिए हम क्या कर सकते हैं। जान सकें इनसे कि आया जिस तरह ये काम कर रहे हैं तंदही से, इंतहाई जाफशानी से, अपने पूरे अमला के साथ, सेंट्री वर्कर्स के साथ और दीगर जो सियासी समाजी लोग हैं उनसे मिलकर जो शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से ख़ुसूसन जो इनकी काविशें हैं वो काबिल सताइश हैं। वो इनसे मसाइल के बारे में भी जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि उनके हल में कौन सी चीज़ें जो हैं वो मददगार साबित हो सकती हैं और रुकावटें कौन सी हैं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी अहम बात है कि अरसा दराज से हमारा जो पानी का वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है वो बोसीदा हो चुका है, लेकिन उस पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। और अगर जो मुतल्लिका ये लोग हैं ये जानते हैं और अगर ये कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को तो वो इजाज़त नहीं दे पा रही, आया उसमें क्या वजूहात हैं, इनसे जाते हैं। बहुत शुक्रिया गडाई साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो जिस तरह मैंने बताया कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो पहले तो आप अपनी कारकर्दगी के हवाले से थोड़ा बताइएगा कि गखड़ जो म्यूनसिपलिटी बनी है इसमें आपने जो 2 देहात जो हैं वो शामिल किए हैं, उसके हवाले से हमारे लिए इलाका के लिए बेहतरी क्या इसमें हो सकती है, नज़र आती है आपको कि वो बहुत अच्छा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपने कहा कि 2 देहात शामिल हुए हैं, नतकना और कोठी सैया कोठी सैन, वो उसकी मज़ाफ़ाती आबादियाँ हैं, वो दोनों देहात शामिल हुए हैं। उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है कि उनको सफाई की सहूलत, शहरी सहूलतें उनको मिल गई हैं और को उनके छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है, जो पैच वर्क का काम है या छोटा मोटा मसला है, वो नज़दीक उनका हल हो जाता है, उनको तहसील ऑफिस में जाना पड़ता है। जो देहात है उनका मुतलका ऑफिस वज़ीर व तहसील ऑफिस है, और जो नतकना ऑलरेडी जो है पर्सली शामिल था गखड़ में, तकरीबन इसका बिल्कुल जॉइंट है, साथ मिले हुए हैं। और इनके मिलने से एक तो हमारी आबादी मुकम्मल हो गई है, म्यूनसिपल कमेटी बन गई है। अगर ये दोनों देहात ना मिलते तो ये म्यूनसिपल कमेटी ना बन सकती और ये टाउन कमेटी रहती है। और जो टाउन कमेटी है उसके फंड्स भी कम है, म्यूनसिपल कमेटी के फंड्स टाउन कमेटी से ज़्यादा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड मिलते हैं वो म्यूनसिपल कमेटी को ज़्यादा सहूलियत मिलती हैं, फंड ज़्यादा मिलते हैं, और इसी तरह टाउन कमेटी को कम मिलते हैं, उसकी आबादी कम होती है। ये उस क्राइटेरिया में नहीं आता था, इसलिए इसके शामिल होने से इसको म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा मिल गया है और लोगों को भी ऐसी सहूलत मिली है। दूसरा जो सफाई का मसला है, ये तो शहर में पहले भी सफाई तो होती है, लेकिन आवाम के ताउन से और स्पेशली जो हमारे अंजुमन ताजरान है या दुकानदार हज़रात हैं उनके ताउन से ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। जीटी रोड ज़्यादा हमारा 4 किलोमीटर के एरिया शहरी एरिया है, तो जीटी रोड सेंटर से गुजरता है। जीटी रोड पर हम अब इस वक्त दिन में 2 दफ़ा सफाई कर रहे हैं, बहुत दफ़ा 3 दफ़ा भी करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी जब गुजरने वाले गुजरते हैं तो उनको फिर भी बहुत दफ़ा गंदगी नज़र आती है। हम 2-3 दफ़ा करने के बावजूद जो दुकानदार हज़रात हैं वो सुबह हमारी ट्राली गुजर जाती है 8 बजे, 8:30 बजे, वो 9 बजे 10 बजे आएगा सारी वो दुकानें ओपन करते हैं। उसके बाद वो सारा कूड़ा जो है वो फिर दोबारा रोड पर ले जाते हैं। कई दफ़ा उनको जुर्माना भी किए गए हैं, उनको वार्निंग भी जारी की गई है, और वो सफाई में ज़्यादा मामूल साबित हो सकते हैं अगर वो शाम को जाते हुए वो जो अपनी दुकान की सफाई करते हैं वो शापर में डालकर बाहर रख जाएँ और सुबह आकर ना करें। उनकी रूटीन है वो सुबह आकर करते हैं, वो एक दफ़ा सुबह करते हैं, फिर वो जाते हुए सारा दिन भी फेंकते रहते हैं। उन्होंने अंदर डस्टबिन नहीं रखी हुई,
अगर वो डस्टबिन रखें उनके पास जो ग्राहक आता है या खुद वो खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो डस्टबिन में वो कूड़ा करकट सारा रखते जाएँ और शाम को जाते हुए शापर में डालकर बाहर रखते हैं, तो सफाई में बेहतरी आ सकती है। जीटी रोड पर बहुत बेहतरी आ सकती है। अब 2 दफ़ा करने के बावजूद भी वो फिर भी ढेरियाँ नज़र आती हैं। और जो शापर हैं वो हमने पहले रूटीन बनाई हुई है कि मंगल के मंगल हम इस तरह करते हैं कि सारी लेबर को रोड पर लाकर एक दफ़ा मुकम्मल झाड़ू देते हैं, छिड़काव करते हैं ताकि सफाई बेहतर हो सके। लेकिन वो सारा दिन फिर भी शापर पहनते रहते हैं, जैसे दूसरे दिन नहीं बुध के दिन देखें तो फिर भी रोड पर शापर ही शापर नजर आए। अच्छा, इसके साथ सफाई के हवाले से साथ साथ अगर हम कहें पीने का जो साफ़ पानी मुहैया करना, रियासत इस हवाले से बड़ी कॉन्शियस होती है, बड़ी मुहतात होती है, हर जगह वो चाहती है कि साफ़ पानी कम अज़ कम पीने के जो मुहैया किया जाए। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वाटर सप्लाई का जो निज़ाम है 73 साल हो गए बने हुए, उसको वो चेंज नहीं किया जा रहा। जहाँ तक मेरे मालूमात है कि उसमें उन्होंने मेंटेनेंस के लिए तो वो कहते हैं कि अखराजात जो है वो आपको फ़ंड जो है वो जारी किए जा सकते हैं और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या जो इधर पहले वाटर सप्लाई की लाइनें चल रही हैं उनमें जो मेंटेनेंस की ज़रूरत है वो तो हम गायब गए करते रहते हैं। जहाँ पर भी हमें शिकायत मिलती है कि वाटर सप्लाई का पानी सही या नहीं आ रहा या गंदा है, वो फौरी तौर पर उसको रिपेयर करवा दिया जाता है या चेंज करवा दिया जाता है। लेकिन अब तकरीबन मेरा 1000 रेजिडेंशियल कनेक्शन चल रहे हैं। 1000 रेजिडेंशियल कनेक्शन, लेकिन ये बहुत कम है। हमारे पास एप्लीकेशन भी नहीं आ रही। जहाँ पर हमारा वाटर सप्लाई का पाइप मौजूद है वो लोग भी नहीं लगवा रहे, एप्लीकेशन आ नहीं रही, नए कनेक्शन लोग ले नहीं रहे। अगर वो नए कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन आएँ या जिधर नहीं है वहाँ से भी एप्लीकेशन आए कि हमें चाहिए, तो जो तो हमारी कॉम्पिटेंसी है या AC साहब से मंजूरी लेनी है लेकर हम फौरी, अगर को 40-50 हज़ार है वहाँ पर हम वो टेंडर करवा कर उनको दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई दरखास्तें भी नहीं आ रही कि ये हमें वाटर सप्लाई का पाइप लगा दें या वाटर सप्लाई का कनेक्शन चाहिए। जो मेजर प्रोजेक्ट हैं ये पहले पब्लिक हेल्थ ने इधर शुरू किए थे, 2 उन्होंने लगाई थी इंटरपाइलें, वो अभी तक उन्होंने मुकम्मल करके हैंड ओवर नहीं की। अगर वो मुकम्मल करके हैंड ओवर कर देते हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, तो मेरा 70-80% जितनी हमारी आबादी है वो सबको वाटर सप्लाई की सहूलत मिल जाएगी। वो अंडर प्रोसेस है, शायद उनका कोई फंड का प्रॉब्लम है, वो जब तक नहीं होती वो उसी तरह रहेगा। उनके पीछे हमने रिमाइंडर भी दिया हुआ है, परसों भी कर रहे हैं, इसी साहब के भी नोटिस में है, वो दोबारा उनको रिमाइंडर देते हैं। अगर वो हो जाती हैं तो मुकम्मल मेरा 80% तक लोगों को सहूलत वाटर सप्लाई की मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आप रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई करती हैं, आपके सेंट्री वर्कर्स हैं, हाजिर रखती है, वो आते हैं, आप जाकर चेक करते हैं, काम को देखते हैं और मुतल्लिका जो सुपरवाइज़र हैं वो भी सुपरविजन में काम करवाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर जिस तरह इसको मुस्तकिल जो तजावज़ात हैं, जो 4 किलोमीटर एरिया आपने शहरी बताया हमारा गखर सिटी का, बड़ी नाक़िस सूरत हाल है देखने को मिलती है। बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, ख़ुसूसन जो ख़वातीन हैं और बच्चियाँ स्कूल टाइम में देखते हैं तो बड़ी परेशानी होती है और तकलीफ़ दे अमर है। इस हवाले से क्या समझते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? जो आपको कह रहे हैं कि तजावज़ात नज़र आती है, उसमें हम रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा रेगुलेशन अफसर और तजावज़ इंस्पेक्टर ऑपरेशन भी कर रहा है। लेकिन अब जो इन दिनों में आपको ज़्यादा तजावज़ात नज़र आ रही है उसकी वजह ये है कि हमने कोविड-19 के हवाले से जितने होटल हैं या छोटे खाना खिलाने वाले या बिरयानी टाइप वो ढाबे बने हुए हैं, उन सब को पाबंद किया है कि वो अंदर कस्टमर को नहीं बिठा सकते, वो कस्टमर को बाहर बिठाएं। या जो दूसरी जितनी भी दुकानें हैं उनको पाबंद किया गया है कि कस्टमर को इकट्ठा अंदर ना बिठाएं, क्योंकि अंदर इतनी गुंजाइश नहीं होती, वो कस्टमर को बाहर बिठाएं और उनमें वक्फा रखें। अब आपने देखा होगा कि इधर मक्का बिरयानी वाले हैं या वामी होटल वाला, हाफिज़ होटल वाले हैं, उन्होंने सारे वो टेबल बाहर लगाए हुए हैं, वो एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने बाहर लगाए हैं ताकि कोविड-19 के जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। जिस तरह का आपने देखा कि मैरिज और मार की वक्त में भी सारा गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक सारे टेबल बाहर लगाए हुए हैं, वो आपको इसलिए ज़्यादा नजर है। अगर उन्होंने सामने बाहर लगाया हुआ है तो वो जो रेडी बान है वो नीचे सर्विस रोड पर आ गए हैं। बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि चूँकि हर जमहूरी दौर जो है वो बहुत अच्छा लगता है और शऊर वाले लोग जो कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो
बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए। उस हवाले से देखने वाले, हमारे सुनने वाले नाज़रीन जो हैं उनमें अक्सरियत जो है वो सियासी समाजी वर्कर्स की भी होती है, और शहरी जो भी हैं वो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी न किसी का कोई ना कोई नज़रिया होता है, किसी न किसी पार्टी के साथ वाबस्तगी होती है। तो उस हवाले से मैं आपसे ये भी पूछने की कोशिश करूँगा कि आप ये बताएंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में रहकर और इक़्तिदार से हटकर भी बिला तफरीक वो काम करने में आपके साथ मुआवनत कर रही है, आपके साथ मुआवन होती है, हर वक्त जो है वो आपके तामुल के साथ। ये तो शहर के तमाम, जब से मुझे 1 साल 4 माह इधर हो गए हैं पोस्टिंग हुए, तकरीबन तमाम लोग ही शहर के जितने पॉलिटिकल बंदे हैं वो सारे तामुल करते हैं, वो सारे मसाइल की निशानदेही करते हैं। उन निशानदेही के साथ साथ उनकी मैं तजवीज़ भी देता हूँ कि इनको किस तरह हल किया जा सकता है। वो जितने पॉलिटिकल फिगर हैं वो अरसा दराज से, हम तो अब आए हैं, हमें उस तरह मसाइल का नहीं अंदाज़ा जिस तरह उनको अपने वो इलेक्शन लड़ते हैं, कौंसलर का इलेक्शन जो लड़ता है उसको अपने महल्ले के मसाइल का ज़्यादा अंदाज़ा होता है। फिर वो लोगों से जान पहचान लोग उनको खोल कर बता भी सकते हैं कि हमें ये मसला है, हमें ये इधर से सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, नकल नहीं मिल रही, या को डिवोर्स केस का मसला है, वो उनको ज़्यादा करीब होते हैं, उनको ज़्यादा बता सकते हैं। और जो भी वो इधर आते हैं मसला लेकर, मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो भी ये वहाँ के मसाइल हैं इनको हल होना चाहिए। या फिर बाद दफ़ा वो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें तकरीबन अब 150 के करीब लोग उसमें शामिल हैं। वो उसमें, या मेरा मोबाइल नंबर भी काफ़ी लोगों के पास है, वो मुझे फ़ोन भी करते रहते हैं। अगर कोई आम शहरी भी फ़ोन करे या वो पॉलिटिकल आदमी भी करे, या वो बताते हैं कि इधर मेन रोड का कवर बनने वाला है, कोई कड़ा कोई नहीं, कवर कोई नहीं, या इधर सफाई नहीं हुई, तो हम कोशिश करते हैं कि फौरी तौर पर हो, अगर कोई मसला हो या फौरी तौर पर अवेलेबल ना हो तो हमें सेंट्री वर्कर अवेलेबल ना हो। या बहुत दफ़ा मसला आज सुबह जब मैं आया तो ट्रैक्टर ख़राब था बागल वाला, वो रोड से कूड़ा लेट उठाया जा रहा है, अब शुरू हुआ है, 12 बजे शुरू हुआ है। तो इस तरह का मसला सुल्तानपुर में गया, उन्होंने बुलाया था, तो वो उनको मैंने कहा कि आज नहीं हो सकता, कल काम हो जाएगा। तो वो जाकर काम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि जो उनका मसला पूरी तरह पर ना हो तो दूसरे दिन हो जाए। नाज़रीन बिल्कुल ये बात जो इन्होंने बताई है, क्योंकि दौर जो है वो जदीद हो गया है और टेक्नोलॉजी के दौर में लोग जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें लोग अपने मसाइल बताते हैं और बिला तफरीक जो जो उसमें शामिल है, जिस जिसके पास व्हाट्सएप है या एंड्राइड मोबाइल है जहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ हो सकता है, तो वो उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, भरपूर फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और इनको शिकायत रोज़ाना की बुनियाद पर की जाती हैं और वो करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं इनसे ये भी जानते हैं कि बिलाशुबा इसमें जो इन्होंने काम अपना रोज़ाना की बुनियाद पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें दिखाते हैं, वर्कर्स जो हैं वो रखते हैं, इनकी कितनी हौसला अफजाई होती है और रिस्पांस लोगों का जो है वो किस तरह होता है? बड़ा अच्छा रिस्पांस है। लोग जो काम होता है वो सारे की निशानदेही भी करते हैं, जब काम हो जाता है तो फिर उसमें ग्रुप में मैसेज भी करते हैं कि हमारा काम हो गया। तो उसमें इसी साथ भी ऐड है, पता चल जाता है कि काम हो गया है या नहीं होगा। फिर हम उसको एक दिन ना हो वो परसू कर लेते हैं, दूसरे दिन काम हो जाता है, या सुपरवाइजर से रब्ता करते हैं कि फौरी करें या दूसरे दिन कर दें। तो उसमें लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस है, बड़ा फीडबैक भी अच्छा है। तो उससे फौरी तौर पर इधर दफ्तर में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लोग उसमें ग्रुप में शेयर कर देते हैं। ये हो सकता है मैं दफ्तर में मौजूद ना हूँ, मैं कोई मौका देखने गया हूँ, बंदा एक दफ़ा आए 2 दफ़ा आए, टाइम निकाल कर मेरी उससे मुलाकात ना हो सके तो ग्रुप में फौरी, मैं अगर घर में भी हूँ या किसी मीटिंग पर भी जाऊँ तो फौरी मुझे मैसेज मिल जाता है, मैं उसी वक्त वो मैसेज तनख्वाह सुपरवाइजर को फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो मेरे लिए भी आसानी है, आवाम के लिए भी आसानी है, फौरी एक्शन हो जाता है, फौरी उस मुतलका बंदे तक मैसेज कन्वे हो जाता है कि मैंने ये काम करना है। मैं बहुत दफ़ा मीटिंग पर भी जाता हूँ, गुजराऊँगा तो सारा दिन भी, या हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सारा दिन भी लग जाता है। तो वो मसाइल की निशानदेही हो जाती है, मैं मुतलका बंदे को फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वो फौरी इस पर अमल हो सके। जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो मैं तो हर वक्त मौजूद होता हूँ, अगर वो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं किसी को, वो फैमिली केस के सिलसिले में मसला हो या कोई सर्टिफिकेट के बारे में मसला हो, सर्टिफिकेट ना मिल रहा हो, कोई भी किसी किस्म का मसला हो, तो मैं तो सुबह पूरा 9 बजे आ जाता हूँ, 5 बजे तक मौजूद होता हूँ, टेलीफोन भी अटेंड कर लेता हूँ। अगर किसी को मसला हो तो वो फौरी रब्ता कर सकता है। ये हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं
जो बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपकी ये मोहब्बत है। पता चलता है काम के, अगर देखा जाए काम को तो उससे नज़र आता है कि आप वाक़यातन अवामी खिदमत के लिए, और आप एक गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, रियासत के मुलाजिम हैं, एक इदारे के मुलाजिम हैं, और आप आवाम के काम के लिए, बेहतरी के लिए बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर अपने हम और गखड़ चैनल की टीम की तरफ से और पूरे शहर की तरफ से अपने जो गखड़ और इससे मज़ाफ़ात में बसने वाले लोग हैं उनकी तरफ से आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने आला हुकाम तक जो है वो बात पहुंचाएं कि जो वाटर सप्लाई का बसीदा निज़ाम हो चुका है उसकी असर नौ जो है वो उसको बनाया जाए, ताकि लोगों को जो सेहत के हवाले से जो मसाइल पैदा होते हैं वो ना पैदा हो सकें। आखिर में मैं अपने तमाम दोस्तों, देखने वालों और सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि हमारा चैनल हम और गखड़ इसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बेल आइकन नज़र आ रहा है उसको जो है वो पुश कर दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें और आप हमारा हर प्रोग्राम जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप देखते रहें। और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि हम आपकी बात कर रहे हैं, हम गखड़ की बात कर रहे हैं, यानी हम और गखड़। बहुत शुक्रिया, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।